एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़ कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी क्या करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता, यह छोटा मोटा काम करने से ज़्यादा फ़ायदा ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ तो काम भी नहीं करना पड़ेगा और बैठकर आराम से ऐश मौज करूँगा। एक रोज़ वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफी तीव्र थी। धूप में गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर सकता। मुझे सूर्य बनना है। कुछ दिनों में वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसने मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊं। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इतराता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया। उसके पार वह नहीं जा सका। तब सोचा मैं इससे भी बड़ा पर्वत बन जाऊंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद वह छेनी हथौड़ी आवाज़ परेशान करने लगा। वह काफ़ी परेशान हो गया। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आँखें खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है, लेकिन वह अब मजदूर नहीं बनना चाहता। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुला तो उसने आईने में पाया वह जो विशालकाय पर्वत तोड़ रहा है, विशालकाय पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह तो स्वयं ही है। स्वयं वही पर्वत तोड़ रहा है।